नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 861 से 865 तक। अभी तक हमने 860 पृष्ठ तक पढ़ा है, जिसमें प्रसंग चल रहा है। लंका कांड का प्रसंग है। लंका कांड में अभी युद्ध पूरी घमासान जारी है। लक्ष्मण जी और रावण के बीच अभी यहाँ युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण जी ने उन्हें रावण को एक ऐसा बाण मारा है कि वह मूर्छित होकर गिर पड़ा है। और तब उनका एक सारथी को भी, रथ को भी तोड़ डाला है। और दूसरा सारथी जो है उसे दूसरे रथ में डालकर और फिर उसे लंका लेकर चला गया है। अब रावण रात को ही जाकर वह एक यज्ञ को शुरुआत किया है। वह यज्ञ बहुत ही प्रतापी यज्ञ करने जा रहा है, जिसमें विभीषण जी आकर श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि अगर वह यज्ञ में सफल हो गया तो उसे हराना नामुमकिन होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो फिर श्री रामचंद्र जी सभी अपने सेना को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुबह सुबह ही जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। फिर पूरी से उनकी बानर सेना में हनुमान जी, अंगद, नील, नल, जामवंत इत्यादि जाते हैं और उसके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। फिर वह रावण गुस्से में फिर से युद्ध में आता है। और अब हम उससे आगे का प्रसंग अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। चलिए अब हम शुरू करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 861 से पढ़ेंगे। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचहि, भूत पिशाच बंधु नभ संचहि। भट कपाल कर ताल बजावहि, चामुंडा नाना विधि गावहि। योगिनियां खपरों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही है। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों की करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। जम्बुक निकर कट कटहि कटहि, खाहि दुआहि अघाहि दपटहि। कोटि नरुंड मुंड बिनु डोलहि, शीस परे महि जय जय बोलहि। गिदड़ों के समूह कट कट करके शब्द करते हुए मुर्दों को काटते हैं, खाते हैं, हुआ हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर दूसरों को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। छंद। बोलहि जो जय जय मुंड, रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहि। खपरनि खग अलिज जुझई, सुभट स्वटन ढावहि। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुभट सोबहि, राम सर निकरनि है। श्यावर रामचंद्र की जय। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों से उलझ उलझ कर परस्पर लड़ते हैं, मरते हैं और उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से भरे मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। दोहन। रावण हृदय विचारा भा, निश्चर संघार। मैं अकेले कपि भालु बहु, माया करो अपार। श्यावर रामचंद्र की जय। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला हूं और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातलि लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ हुआ, बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी।
उस दिव्य अनुपम और तेज के पुष्ट तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े और उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाली देवलोक के घोड़े जुते हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाये कपि बल पाई विशेषी सही न जाय कपिन कै मारी तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी की रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बांची लक्ष्मण कपिन सुमन साची देखी कपिन निशाचर आनी अनुज सहित बहु कौशल धानी। श्री रघुवीर की वह माया नहीं लगी। वह सब वानरों और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। छंद बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति पड अपडरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सुतः चित वहीं खरे निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी कौशल धनी माया हरि हरि निमिष महु हरसि सकल मरकट अनी। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या से डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी उन्होंने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सेना हर्षित हो गई। दोहा बहुरी राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर द्वंद युद्ध देखहु सकल श्रमित भय अति वीर। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, ही तुम सब बहुत ही थक चुके हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा तब लंकेश क्रोध उर छावा गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत हूँ जे भट संजुग माही सुनु तापस में तिन सम नाही रावण नाम जगत जस जाना लोक कप जाके बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसने कैद खाने में पड़े हैं। हर दूषण विराध तुम मारा बहुत बधे व्याध अभी बाली बेचारा निश्चर निकर सुबट संघारे हो कुंभकर्ण घन नाद ही मारे हो। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह बध कर दिया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का तुमने संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आजु बयरु सब लेउ निवाही जौरन भूप भाजी नहीं जाही आजु करऊ खलु काल हवाले परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रन से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना बिहसी बचन कह कृपा निधाना सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जल पसी जानी देखाई मनुषाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसने काल बस जान कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद कर रहे हो। अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। छंद
जन जल्पना करि सुजसु नासहि, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। श्यावर रामचंद्र की जय। व्यर्थ बकवाद करने और सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता है। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगता है। इस प्रकार पुरुषों में जो एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे एक केवल करते हैं, वह बानी, पर बानी से वे नहीं कहते। दोहा। राम वचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध कदस कंधर, कुलिस समान लागे छोड़े सर। नानाकार सिल मुख धाये, दिशि अरदूसी विदिशि गगन मही छाये। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़िसी तीव्र शक्ति खिसियाई, बानी संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु कटी निवारे। निफल हो ही रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट देते हैं, काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के साथ सब मनोरथ निष्फल होते हैं। तब सत बाण सारथि मारेसी, परे भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हो गए। छंद। भय क्रोध युद्ध विरोध रघुपति, त्रोण सायक कसम से। को दंड धूनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूधर तरसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गही, मही देखी कौतुक सुर हसे। श्याम रामचंद्र की जय। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत सब डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी के दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे, और यह कौतुक देखकर देवता हंसे। दोहा। ताने वो चाप श्रवण लगी, छाड़े विशिख कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। श्यावर रामचंद्र की जय। मनुष्य धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी ने बाण समूह से ऐसे चले जैसे मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच्च जनूरगा, प्रथम हत्यो सारथि तुरगा।
रथ बिभंजि हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चकनाचूर कर दिया, चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरज कर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ सी विधि नाना। विफल हो ही सब उद्यम ताके, जिन पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर वह खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चढ़ावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा। तुरत उठाई कोपी रघुनायक, खींचे सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण शीर सरोज बनचारी, चली रघुवीर शील मुखधारी। 10 10 बाण भाल अति भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। श्री राम जी के रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री राम जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके दया सिरों में 10 10 बाण मारे, उसके 10 सिरों में 10 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों में रक्त तक पनाले नहीं बहा, यानी रक्त तक थोड़ा भी नहीं बहा। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, पुनि प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना। धर रघुवर पवारे, भुजनि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए, रक्त बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष बाण पर बाण संधान लिया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काट तहि पुनि भय नवीने, राम बहोरि भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झिटित पुनि नूतन भय। श्यावर रामचंद्र की जय। और सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने गुरु भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही उनका तुरंत फिर नए हो गए। आज की कथा हमने 861 से 865 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज की कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।